जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि सामाजिक विज्ञान का पेपर बहुत ही करीब आ चुका है, ठीक ना। उसी के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में आपको सामाजिक विज्ञान में मानचित्र का जो संबंधित प्रश्न पूछता है 9 नंबर का, आपको कैसे भरना होगा। मेरे प्यारे भाई, मात्र मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा और 2 मिनट में आप लोग सीख के जाओगे और गलत भी नहीं भरोगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान में आपका मानचित्र का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। देख सकते हैं मैं मानचित्र का ये पेपर हो लिया हूँ भरने वाला, ठीक ना। ऐसे इस प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में ये मिलेगा और उसके पश्चात आपका ये पेपर है सामाजिक विज्ञान का। दोनों के माध्यम से आप सभी को भर के बताऊंगा एंड आपको लिख के बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको भरना, कैसे लिखना होगा। ऑल टू ऑल जानकारी देने वाला हूँ और मैं बताऊंगा मात्र 2 मिनट में आप लोग भर के और बहुत आसानी से अच्छा नंबर ला सकते हो, गलत भी नहीं भरोगे, ठीक ना। सोच लो कितना, 2 मिनट में, ठीक ना। बस आप लोग वीडियो पूरा देखना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे भाई सबसे पहले ध्यान पूर्वक देखेंगे, ये मानचित्र आपका मिलेगा, मैप जिसको बोलेंगे हम। ये ऑल टू ऑल देता है, क्वेश्चन पूछेगा आपको, इसमें भरना होता है, कैसे भरना रहेगा ऑल टू ऑल जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आपको मैं ध्यान से बता देना चाहता हूँ, ये आपका बोर्ड का पेपर मिलेगा, कापी रहेगा और उसके बाद में ये आपका सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। अब सामाजिक विज्ञान में आपको ध्यान देनी है कि बातों को, मतलब देखिए ये सामाजिक विज्ञान है। अब हम लोग थोड़ा उल्टते, क्वेश्चन कहाँ पूछता है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए मेरे भाई। क्वेश्चन बोला मानचित्र से संबंधित प्रश्न, बोला कि नहीं बोला। अब इसमें बात को ध्यान से समझिए। निर्देश प्रश्न संख्या 1 में बोला है 9 मानचित्र में संबंधित प्रश्न लिखिए। तो मानचित्र से ऐसे प्रश्न पूछेगा और ध्यान से देखिएगा क्या बोला। पहले नंबर 9 देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखाचित्र में मानचित्र को द्वारा दर्शाइए। इसको आपको दर्शाना होता है मेरे भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार आपका क्वेश्चन बोलेगा और आपको उत्तर कहाँ लिखना होगा, कैसे भरना होगा, ऑल टू ऑल जानकारी देंगे, बस वीडियो पर बने रहिएगा। तो वह स्थान जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी थी, सबको पता होगा कि गोरखपुर में हुआ था, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी थी, सबको पता होगा जलियांवाला बाग घटना घटी थी पंजाब के अमृतसर में, यानी कि अमृतसर में, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे भरना होगा। मैं पहले क्वेश्चन आपको रिपीट करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, उत्तर कहाँ किस प्रकार आपको देनी है, आप लोग बने रहिएगा। वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर, सबको पता होगा। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, वह स्थान जहां सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो असहयोग आंदोलन का सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी, आपको पता होगा, अभी मैं बताता हूँ। वह स्थान जहाँ गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, डांडी, अहमदाबाद में, ठीक है, डांडी में। अब आपको करना क्या है, कुछ करना नहीं है, सीधे आपको बैग जानी है। बैग होने का ये आपको पेपर मिलेगा कापी वाला। अब इसमें आपको सबसे पहले डालना प्रश्नोत्तर संख्या। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर हमने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 9। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये प्रश्नोत्तर संख्या 9 का है, ठीक है। अब आपको पहला क्वेश्चन देखिए उत्तर में है, तो यहाँ पर आपको लिखना क्या होगा, कुछ लिखना नहीं है। देखिए पहला है, तो पहला आप बनाइए, पहला, उसके बाद में आपको लिखना होगा। तो वह स्थान, हमने हमारा क्वेश्चन बोला था, क्या बोला था, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी थी, सबको पता गोरखपुर में। तो उत्तर लिखिए गोरखपुर, क्या लिखना होगा, गोरखपुर, यहीं पर लिखिए। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर आपके सामने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी, सबको पता होगा अमृतसर। उत्तर में लिखिए अमृतसर, अमृतसर, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बोला था, उसको भी देख लेते हैं हम। वह नगर जहाँ जलियांवाला, हाँ ये तो हो गया। वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सबको पता लाहौर। तो उत्तर में लिखिए लाहौर, ठीक है। ये हमारा तीसरा हुआ। फिर उसके बाद में आपके सामने बोल रहा था कि वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुई थी, तो इसका राइट उत्तर होगा कलकत्ता, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखिए कलकत्ता, कलकत्ता, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन हुआ। अब पांचवा क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखते हैं, क्या बोला, वह स्थान जहाँ गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, सबको पता होगा डांडी, क्या उत्तर डांडी, ठीक है। ये अपना 5 क्वेश्चन हुआ, ठीक है।
और इसमें से बोला है, तो बोला है अब नीचे देखिए क्वेश्चन बोला, निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को ये दर्शाना होता है। देखिए राजस्थान की राजधानी क्या होता है, जयपुर, सबको पता होगा। तो इसमें आपको दर्शाना नहीं, वहाँ केवल आपको दर्शाना होगा, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ इस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में ये लिखना होगा, ठीक है ना, प्रश्नोत्तर संख्या डाल कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे भरना होगा मानचित्र, ठीक है ना। तो ये आपका मानचित्र रहता है, ठीक है ना, ये आपका पेपर रहता है। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं पर मिस्टेक करेंगे तो आपका जा सकता है नंबर। तो सबसे पहले आपको बातों को ध्यान देनी है। क्या बोला, नाम, तो नाम भर दीजिएगा, मेरा मान लीजिए नाम अनूप है, ठीक है, अनूप भर दीजिएगा। ये क्लास मान लेते हैं 10 का है, रोल नंबर मेरा कुछ इस प्रकार है, ठीक है। टीचर सिग्नेचर अपना मार लेगा, ठीक है, जो भी है अपना। तो ये कुछ ध्यान देनी नहीं है, ये अपना भर लीजिएगा। अब आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बोला था, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने बोला था, ध्यान से देखिएगा। तो पहला है, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी थी, सबको पता, गोरखपुर। अब यहाँ पर आप लोग मानचित्र में ध्यानपूर्वक देखेंगे कि गोरखपुर हमारा किस जगह पर है। तो मानचित्र में आपको कहाँ भरना हो, गोरखपुर आपका कहाँ पर स्थित है, चलिए भर के मैं आपको बताता हूँ। तो गोरखपुर आपका यहाँ पर स्थित है, ठीक है। इस प्रकार इसे भर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका गोरखपुर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा था, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी थी, सबको पता होगा कि पंजाब के अमृतसर में, ठीक ना। तो अमृतसर कहाँ पर है, इस प्रकार मानचित्र लेंगे। और आपको एक बताओ, पेंसिल की सहायता से भरना होगा, ना कि पेन की सहायता से। मैं आपको केवल बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक ना। देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं का। अमृतसर पंजाब कहाँ पर है, हेड ऑफिस पे, यहाँ मूड़े पर है। तो अमृतसर कहाँ पर है इसका, यहाँ पर हमको क्या भरनी है, लाहौर, अमृतसर, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बोला था, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय का अंग्रेजी का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था मेरे भाई, तो सबको पता होगा प्रिय स्टूडेंट, ये कहाँ हुआ था। आपका मानचित्र लेंगे तो यह है लाहौर, यहाँ आपको लाहौर, पाकिस्तान के बगल में लाहौर है, लाहौर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला था, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता में। तो यहाँ पर देखेंगे कोलकाता कहाँ पर हमारा, यहाँ पर है, यहाँ पर लिखेंगे कोलकाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन बोला था, वह स्थान जहाँ गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, सबको पता होगा डांडी, डांडी है ना। तो डांडी कहाँ पर स्थित है, तो डांडी आपका यहाँ पर स्थित है, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए डांडी, ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होगा। 5 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब नीचे आपके बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो देखिए राजस्थान की राजधानी कहाँ पर स्थित है, तो सबको पता होगा, चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना होगा। तो जयपुर आपका कहाँ स्थित है, चलिए देखते हैं उसको भी, ठीक है। तो क्या बोलता है, जयपुर, जयपुर आपका कहाँ स्थित है, चलिए उसको देख लेते हैं। जयपुर आपका यहाँ पर स्थित है, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपका पूछा है, चाहे मानचित्र में जो भी प्रश्न पूछता है, आपको उसको दर्शाना होगा। फिर नीचे के बोला था, महानदी का निर्मित बांध द्वारा दर्शाइए। तो महानदी आपका कहाँ पर स्थित है, तो महानदी आपका यहाँ पर स्थित है, ठीक है, दर्शा दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला था, भारत के उत्तर भारत के प्रमुख नदियों का नाम। तो भाई उत्तर भारत के प्रमुख नदियों का नाम लिख दीजिएगा, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो आपका है गंगा नदी यहाँ पर स्थित है, गंगा नदी, ठीक है, ये आपका गंगा पड़ेगा। फिर आपके सामने क्या बोला था, भारत की किस परमाणु ऊर्जा का केंद्र है, तो नरोरा, नरोरा कहाँ पर स्थित है भाई, सबको पता होगा, नरोरा यहाँ पर स्थित है, नरोरा, ठीक है, जो कि परमाणु का केंद्र है, ठीक ना। तो मेरे भाई आपको कुछ इस प्रकार भर देनी है, ठीक ना। तो देख रहे हैं आपके ना, तो इसी प्रकार आप लोग, मेरे भाई मैं गारंटी लेता हूँ, ऐसे भरोगे ना तो आपको टीचर एक भी नंबर काटेगा नहीं, और आपको पूरे का पूरा नंबर देगा, ठीक ना। तो ये आप लोग इस प्रकार आप लोग अच्छे से भरिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं एकदम शानदार तरीके से, तब तक जय हिंद, जय भारत।